Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I am Arslan Naveed and you are watching Sports Sciences and Physical Education. रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो आज हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल कि एक रिसर्च प्रपोजल को किस तरह लिखा जाए कि वो एक्सेप्ट हो जाए और उसमें किस किस किस्म की चीज़ें होने चाहिए जिसके ज़रिए से एक रिसर्च प्रपोजल को हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। वाई रिसर्च प्रपोजल किस लिए लिखते हैं? टू बी सर्टेन ऑफ योर डायरेक्शन इन रिसर्च। हम अपनी एक दिशा बताते हैं, एक मतलब अपनी डायरेक्शन बताते हैं कि इस तरह हम काम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ पे एंड करेंगे, सेंटर में क्या क्या करेंगे। What is our research proposal? रिसर्च प्रपोजल होता क्या है? Simply your research proposal should Simply your research proposal should reflect क्या क्या रिफ्लेक्ट करना चाहिए जी? व्हाट यू आर गोइंग टू रिसर्च कि आप क्या रिसर्च करना चाहते हैं। वाई यू आर गोइंग टू रिसर्च दिस पार्टिकुलर एरिया, आप क्यों इस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्चिंग दिस एरिया, इसके फ़ायदे क्या होंगे इस एरिया में रिसर्च करने के। हाउ यू आर गोइंग टू कंडक्ट द रिसर्च, और अपनी रिसर्च आप किस तरह से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल सिंपल बनाना होता है, टू दी पॉइंट रहना होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि समझने वालों की भी आसानी होती है। तो रिसर्च प्रपोजल आउटलाइन में वो क्या बता रहा है कि ये 15 से 20 पेज का होना चाहिए। सबसे जो इसमें फर्स्ट चीज़ आती है वो आता है टाइटल पेज, जिसके ऊपर एक उसका टाइटल दिया जाता है जिसमें मतलब हमारा हाइपोथेसिस, जिसमें वेरिएबल शेबल होते हैं जो बनाते हैं हम एक क्वेश्चन, वो लिखेंगे। उसमें सबसे पहले टाइटल होगा। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, हमारे प्रोजेक्ट का क्या बैकग्राउंड है वो होगा। इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इंट्रोडक्शन होगा और उसके मकासद हम उसमें लिखेंगे। लिटरेचर रिव्यू, उसके बाद हम उसका लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे कि पहले इस टॉपिक पे किस किस ने काम किया है, किस किस तरह काम किया है, उनके रिजल्ट क्या आए हैं, उनके रिजल्ट मेरी जो आने वाली रिसर्च है या मेरे करने वाली रिसर्च है उससे कितने रिलेटेड हैं, वो चीज़ रिसर्च मैट्रिक्स भी बना के लिखते हैं। उसके अलावा भी लिखते हैं मैथडोलॉजी, हम किस किस्म के आउटलाइंस। एक्सपेक्टेड आउटलाइंस, यानी कि उसकी आउटलाइंस क्या होंगी। रेफरेंसेस, उसके बाद रेफरेंस देते हैं। वर्क स्केजुअल एंड अटैचमेंट्स, कि किस तरह से हम काम करेंगे और उसकी थोड़ी सी अटैचमेंट बना के दे देते हैं कि इतनी देर में ये काम स्टार्ट होगा, इतनी देर में फिनिश होगा। सबसे पहले देख लेते हैं जी प्रोजेक्ट बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम और गैप इन द करंट रिसर्च इन यूर फील्ड ऑफ स्टडी, यानी कि ये किसके बारे में बताएगा कि आखिर हमारा प्रॉब्लम हमने क्या निकाला है कि जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, उसका सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि हम आखिर फाइंड आउट क्या करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन पाकिस्तान या इन सिटी बहावलपुर, इन कराची, इन इस्लामाबाद, ठीक है, किसी भी सिटी का नाम लेके हमारा ये है कि हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, उससे हमें क्या सिग्निफिकेंस होगा। फॉर एग्जांपल हम अगर स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर रहे हैं तो उससे हम ये देखेंगे कि लोगों में किस चीज़ की कमी आ रही है, अगर बेहतरी की तरफ हमें इसे किस तरह लेके जा सकते हैं, किस तरह लोगों को इस फील्ड के बारे में अवेयर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के जो सिग्निफिकेंस होंगे वो आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। फोकल पॉइंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, बिल्कुल ये मेन पॉइंट है कि आपका असल मेन एम क्या है, कि आप करना क्या चाह रहे हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, द प्राइमरी गोल टू कैच अटेंशन ऑफ द रीडर्स एंड टू गेट देम टर्न्ड ऑन अबाउट द सब्जेक्ट। अब वो क्या कह रहा है, एक मशवरा दे रहा है कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ किस तरह का होना चाहिए। कह रहा है कि आपका पहला मकसद ये हो कि देखने वालों को मुतासिर करे, पढ़ने वालों को, और उनको उस तरफ अपनी रिसर्च की तरफ एक मुतवज्जो कराए। एक इस तरह का आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए कि अगला बंदा फील करे कि यार हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। व्हेन राइटिंग द इंट्रोडक्शन पुट यूर सेल्फ इन यूर रीडर्स पोजिशन, वुड यू कंटिन्यू रीडिंग। अब आगे वो एक एडवाइस कर रहा है कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिख लेते हैं फिर आप खुद को एक रीडर समझें और अपना इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रीड करें। क्या आपको वो पैराग्राफ मजबूर करता है कि मैं पूरा पढूं, ठीक है। इससे आपको थोड़ा सा सेल्फ असेसमेंट हो जाएगी कि यार मेरा जो ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है ये किस तरह का मैंने लिखा है। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इट इज जस्ट वन सेंटेंस विद सेवरल पैराग्राफ ऑफ एलेबोरेशन। अब उसमें वो क्या कह रहा है कि ये एक लाइन होगी या एक जो है ना सेंटेंस होगा, एक जुमला होगा, ठीक है। जाहिर है प्रॉब्लम जो होती है वो एक ही सेंटेंस होता है, मगर फिर उसमें वो नीचे उसके जो मिलते जुलते पहलूज हैं उसके बारे में लिखता है कि इस तरह इसके बारे में हो सकता है, इस तरह से भी इसके बारे में फायदा हो सकता है, ये इसके रिसर्च या भी बनते हैं। यू आर लुकिंग फॉर समथिंग रॉन्ग और समथिंग,
यानी कि आप किस काम के लिए देख रहे हैं, किसी को ठीक करना चाहते हैं, किसी की स्टेटमेंट को गलत करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। दैट नीड्स क्लोज अटेंशन, तो आपकी मखसूस अटेंशन यानी कि आपकी पूरा तवज्जो चाहिए होती है। आर एग्जिस्टिंग मेथड्स दैट नो लॉन्गर सीम टू बी वर्किंग, या आप ये कह रहे हैं कि जो आप एग्जिस्टिंग मेथड हैं, जो काम चल रहे हैं, वो कोई ख़ास उनसे कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो इसमें इस किस्म की मैं बेहतरी लाना चाहता हूँ। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, जो आप स्टडी कर रहे हैं आखिर इसके जो फ़वाइद हैं वो क्या होंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है किसी इंजरी को ठीक करने के लिए किसी एक्सरसाइज की मदद लेते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या होंगे कि उससे ये है कि हम वो एक्सरसाइज अपने एथलीट्स को प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी मदद से क्या होगा, हमारे एथलीट जल्दी रिकवर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी अपनी गेम में वापस आ सकेंगे। इट पॉइंट्स आउट हाउ योर स्टडी रिलेट्स टू द लार्जर इश्यूज। ये अब वो अगली बात क्या कर रहा है कि इसका असल मसला क्या है, ये किससे रिलेट करता है कि आपकी स्टडी कितने बड़े मसले को सॉल्व करने जा रहे हैं आप। ठीक है, मतलब एक मखसूस, जैसे आप एथलीट की मैंने बात किया, तो वो तो एक मखसूस सिर्फ एथलीट्स के लिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारी स्टडी ऐसी हो कि जिसमें हम एक्सरसाइज फॉर फिटनेस बताते हैं, कोई भी इजी एक्सरसाइज फॉर फिटनेस इन 10 मिनट्स, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एवरी पर्सन इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी स्टडी हर किसी को फायदा पहुंचाएगी। यानी कि अगर आप एक फोकस ग्रुप पे कर रहे हैं या पूरे ऑल ओवर दी पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, आंसर द क्वेश्चंस। वाई इज योर स्टडी इंपॉर्टेंट, आपकी जो स्टडी है वो क्यों ज़रूरी है। टू होम इज इट इंपॉर्टेंट, वही बात जो मैंने की है कि किसके लिए ज़रूरी है। क्या ये सिर्फ एथलीट के लिए है, क्या ये सिर्फ कॉलेज बॉय के लिए है, क्या ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, क्या ये सिर्फ स्कूल गोइंग के लिए है। व्हाट बेनिफिट्स विल अकर इफ द स्टडी इज डन, इससे क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, किस किस्म के लोगों को फ़ायदा हासिल होंगे, ये मेन चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए से एक यानी कि रिसर्च प्रपोजल में आप बताते हैं कि हमारी स्टडी से क्या लोगों को बेनिफिट होंगे। ऑब्जेक्टिव्स, मकासद। अ फ्यू टिपिकल स्टेटमेंट्स आर द गोल ऑफ दिस स्टडी इज टू, अब वो बता रहा है कि मेरी जो स्टडी है इसके मकसद क्या है, वो भी आपने अपने रिसर्च प्रपोजल में लिखना है। ओवरकम द डिफिकल्टीज विद, यानी कि किस किस्म की वो डिफिकल्टीज को सॉल्व करेगा। डिस्कवर वाट, कोई नई डिस्कवरी अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखें। अंडरस्टैंड द काजेज आर इफेक्ट्स ऑफ, वही बात जो भी मैंने एक एक्सरसाइज की बताई है। रिफाइन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा वे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, विजुअल वे ऑफ रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग। ठीक है, तो वो मतलब एक रीडिंग के या एक एजुकेशन के सिस्टम को रिफाइन करेगा, तो वो आपने लिखना है। प्रोवाइड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ, अगर कोई नई इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं, किसी किस्म की नई टेक्निक या किसी किस्म की नई थ्योरी पेश कर रहे हैं, तो आप वो लिखेंगे। अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स द सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, यानी कि अगर आप इस बारे में कर रहे हैं कि किसी चीज़ को ये मेरी स्टडी सक्सेसफुल बनाएगी या जो भी आपके मकासद हैं, आपने वो अच्छे तरीके से उन्हें इधर लिख देना है ऑब्जेक्टिव्स में। लिटरेचर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू में वो क्या बता रहा है, लिटरेचर रिव्यू में आपने वो सारा कॉन्टेक्स्ट बताना है जिसमें कि ये प्रॉब्लम पहले उठाया गया है, मतलब कितनी इस पे रिसर्च हुई है, किसने की है, किस तरीके से की है। रिसर्च इन दिस फील्ड, आपकी फील्ड में जिस प्रॉब्लम के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट शोज व्हाट प्रीवियस रिसर्च हैव डिस्कवर्ड, यानी कि उसमें यह भी बताना है कि जो पहली रिसर्च होगी है उन्होंने क्या डिस्कवर किया है। एंड व्हाट हैव नॉट डिस्कवर्ड, और क्या मिस हो गया, मैं उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च गैप जिसे बोलते हैं। वन ऑफ द की एलिमेंट्स दैट प्रपोजल रीडर्स लुक एट व्हेन डिसाइडिंग व्हाट एवर आर नॉट टू अप्रूव अ प्रपोजल। अब इसमें वो ये मशवरा दे रहा है कि हमेशा जो रीडिंग करने वाला होता है ना, वो यहीं से कोई ना कोई ऐसी बात तलाश करता है लिटरेचर रिव्यू में जिससे वो आपको रोक सके कि ये तो पहले काम हो चुका है, आप क्यों कर रहे हैं, या ये तो पहले रिसर्च हो चुकी है, आप थोड़ा सा अपना चेंज करें या जो भी है। अब नीचे उसने एक एडवाइस दी है, नेवर से दैट अवर एरिया इज सो न्यू दैट नो रिसर्च एग्जिस्ट, यानी कि कभी ये ना कहें कि मेरा एरिया बहुत नया है और इस पे पहले कभी रिसर्च नहीं हुई है या कोई रिसर्च इस पे एग्जिस्ट नहीं करती। मेथडोलॉजी यू विल यूज टू एड्रेस द प्रॉब्लम, की रिसर्च क्वेश्चन। इंस्ट्रूमेंटेशन आपकी क्या होगी, प्रोसीजर एंड टाइम फ्रेम क्या होगा, एनालिसिस प्लान क्या होगा, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो आप टूल यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या है। डिस्कस विद योर सुपरवाइजर, उसके बाद अपने आप सुपरवाइजर के साथ डिस्कस कर लें कि सर अगर इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो कोई आप एडवाइस करते हैं, कोई बेहतर इंस्ट्रूमेंट एडवाइस करते हैं, कोई बेहतर एनालिटिकल सिस्टम एडवाइस करते हैं, कोई बेहतर प्रोसीजर या बेहतर टाइम वर्क या टाइम फ्रेम प्रोवाइड करते हैं, तो मैं वो कर लेता हूँ। ठीक है, मेथडोलॉजी, अब मेथडोलॉजी में वो क्या चीज़ें बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। व्हाट मेथडोलॉजी आर यूजिंग एंड वाई, कौन सी मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी गैदर, किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठी करेंगे या किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरत है इकट्ठी करना। विल दिस डाटा बी अप्लाइसिबल टू द रिसर्च क्वेश्चन, क्या जो डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग भी है या नहीं है। हु और व्हाट विल यू यूज़ एज द डाटा रिसोर्स,
कौन है आपका डाटा रिसोर्स, यानी कि आप किसी शख्स को ले रहे हैं या किसी प्राइमरी मतलब किस किस्म का डाटा आपको चाहिए। हाउ विल यू कलेक्ट द डाटा और कंस्ट्रक्ट एक्सपेरिमेंट, आप किस किस्म से या किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे और किस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को, किस किस्म से उस एक्सपेरिमेंट को अपने को डन करेंगे। व्हाट कंट्रोल्स आर इन प्लेस, आपके किस किस्म के कंट्रोल आपको चाहिए होंगे। हाउ विल द डाटा बी एनालाइज, किस तरह आप अपने डाटा को एनालाइज करेंगे। डू यू नीड एथिकल अप्रूवल, क्या आपको एथिकल अप्रूवल भी चाहिए, तो वो भी आप ले लें। एनालाइज, किस तरह आप अपने डाटा को एनालाइज करेंगे। डू यू नीड एथिकल अप्रूवल, क्या आपको एथिकल अप्रूवल भी चाहिए, तो वो भी आप ले लें। अच्छा जी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स, प्रिडिक्टेड रिजल्ट, एक्सेप्टेड कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, यानी कि आपकी जो आप उम्मीद करते हैं कि मेरी ये प्रिडिक्शन निकलेगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक्सरसाइज वाली कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी मैं ऐसी एक्सरसाइज ढूंढ लूंगा जो रोज़ अगर 5 मिनट की जाए तो सारे लोगों का फैट कम हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे प्रिडिक्टेड रिजल्ट हैं कि अगर कोई मेरी एक्सरसाइज महीना करेगा तो उसकी बैली फैट कम हो जाएगा, ठीक है। तो किस किस्म की कंट्रीब्यूशन आपकी नॉलेज में, ये यानी कि किस नॉलेज में किस किस्म की आपकी रिसर्च कंट्रीब्यूशन करेगी। रेफरेंसेज, उसके बाद आपने रेफरेंसेज दे देने हैं। हाउ टू साइट इन टेक्स्ट, हाउ टू लिस्ट दैम, यानी कि ये आपने उसका प्रोसीजर भी बताना है कि अगर आप टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो किस तरह उसे लिखेंगे, लिस्ट उसकी बनाना चाहते हैं तो किस तरह बनाएंगे। वर्क स्केड्यूल, टाइम फ्रेम एंड स्पेशल रिसोर्सेज, आप उसमें वर्क स्केड्यूल में लिखेंगे कि ये मैं इतने टाइम में मेरा ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, इतने से इतने तक मैं ये काम अपना कर लूँगा। ये रेफरेंसेज के कुछ स्टाइल लिखे हुए हैं, कोई ऊपर वाला यूज़ करता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, और भी स्टाइल होते हैं। पी स्टाइल ज़्यादातर चलता है, वो आप देख लें, चेक कर लें, नेट पे अवेलेबल होता है, या उस पर भी एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि रेफरेंस किस तरह से देते हैं। और जब भी रिसर्च आप करनी स्टार्ट करें तो जो भी आर्टिकल रीड करें उसको साथ ही उसके जो रेफरेंस है वो किसी एक नोट पैड में नोट करते रहें ताकि एंड पे आपको आसानी हो। वर्क स्केड्यूल, अब इसमें वो बता रहा है कि जी मैं जुलाई में जो है वो फील्ड सर्वे एंड सैम्पलिंग कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। इस तरह उसने सारा बताया कि अगस्त, सितंबर और एंड पे जनाब एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग मेरी मार्च में, यानी कि ये सारा उसने एक स्केड्यूल बनाया है। इंसर्ट अदर कंपलसरी आइटम, वो कह रहा है इधर कोई आप दूसरे आइटम भी कंपलसरी ऐड कर सकते हैं। रिटर्न प्रपोजल सबमिशन एंड प्रिपरेशन, प्रपोजल प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन फाइनल, यानी कि वो ये कह रहा है कि अपनी सारी आप प्रिपरेशन एंड फाइनल प्रिपरेशन आप कर देंगे, वाइवा कब देंगे, सबमिशन कब कराएंगे, आपका जो कितनी देर में आपकी ये रिसर्च कंप्लीट होगी। थैंक यू जी, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। दुआ में याद रखें, बड़ों का ख्याल रखें, चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो अल्लाह हाफिज़।